हेलो हाय प्रणाम पलक नमस्कार दगड़ियों सुप्रभात गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है माता जी के हाथ की ब्लैक टी से, यानी कि काली चाय मिल चुकी है हमें सुबह सुबह। ये रही काली चाय। वी आर रेडी। तो चल दिए हम सुबह मॉर्निंग वॉक में। ऐसा है कि हमारा था प्लान। सुबह घड़ियों हम चल चुके हैं मॉर्निंग वॉक पर भी और अपने ट्रैकिंग पर भी, जहाँ हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। इट्स 5 o'clock। तो हम निकल पड़े हैं पद यात्रा पर, बिकॉज जो हमें पिकअप करने वाली गाड़ी वो आएगी डीसी के पास। तो आई सो कि इतना मॉर्निंग वॉक कर लिया। सुबह सुबह सभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैंने सुबह सुबह पैदल चलना इसीलिए चुना है क्योंकि मैंने कहा सोचा डीसी तक, तो डीसी से तो गाड़ी पिकअप करने आई जाएगी, वहाँ तक चल के थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। सुबह सुबह चलना बढ़िया है। तो यही है। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं ट्रैवल पे, क्योंकि हम अकेले नहीं था और लोग भी थे। इन्हें पिकअप कर रहे हैं ड्राइवर भाई। सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी हमारी काठगोदाम से और पहुंच चुके थे हम भीमताल की लेक पे। तो ये रही हमारी भीमताल की ताल। कहते हैं कि इसका निर्माण पांडुपुत्र भीम ने करा था। भीमताल की ताल का आनंद लेने के बाद हमारा सफ़र बढ़ चुका था भवाली की ओर। तो ये भवाली में बढ़िया से फूल लगे थे रोड किनारे। और भवाली में खड़े थे हम गाड़ियों की ट्रैफिक के पीछे। इनसे निजात पाते हुए हम जल्दी आगे की ओर। ये रहा तुषार का पेड़ और ये रही हमारी कावबा सिंह, जिसे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यात्रा की शुरुआत शुरू हुई कैचीधाम से। यात्रा की शुरुआत में पहला मंदिर पड़ा था बाबा नीम करौली का। तो बहुत ज़्यादा रश है कैचीधाम में, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। सफ़र आगे को बढ़ा कौरब की तरफ को। क्वारब पहुँच चुके हैं हम और यहाँ भी चल रहा काम। और कौरब में मेरा हाथ पड़ गया काफल। तो कौरब में मिल पड़े थे मुझे काफल। तो भाई लोगों को ये मत कहना लेके आओ यार, तो मेरे हाथ पड़े हैं भैया। सब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। कौरब पार करते ही हमारा प्रवेश हुआ सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जो कि समुद्र तल से 1638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद राजाओं द्वारा 1568 ईस्वी में की गई थी। अल्मोड़ा प्रसिद्ध है अपनी सांस्कृतिक नगरी, पहाड़ी वादियों और अपनी कुमाऊनी और हिंदी भाषा के लिए। और ये बड़े ही प्यारे से पेड़ हैं यार, आजकल बड़ी सुंदरता दे रहे हैं। अल्मोड़ा में नगरी में स्थित है नैना देवी मंदिर, सार देवी मंदिर, जागेश्वर धाम, गुलजू महाराज का मंदिर और साथ ही में सूर्यदेव मंदिर कटारमल। एंड वी आर एंटर्ड इन गुलजू टेम्पल। जय गुलजू देवता। यह मंदिर प्रतीक है न्याय का, क्योंकि जब भी इंसान के कहीं कोई काम नहीं बन रहे होते हैं, हर जगह से हार जाता है कोर्ट से, पुलिस से, तो वो यहाँ आके अपनी अर्जी लिखता है और वो सफल हो जाता है। तो आज गुलजू महाराज के दर्शन भी कर लिए मैंने फाइनली। पीछे रहा हमारा गुलजू मंदिर। ज़्यादा फोटोग्राफी करी नहीं वहाँ मैंने। तो ये आग लग रखी है, चक्कर माल कसी हुई है। गुलजू धाम ये रही अल्मोड़ा की नगरी। और ये आग लग गई यहाँ जंगल में। मिनट बाद और ये लग चुकी है यहाँ चीड़ के पेड़ों में आग, क्योंकि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा चीड़ और देवदार के पेड़ हैं और इनमें आग सबसे पहले लग जाती है। 3 दफरी घाम में आग लग जा रही, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ मानव ही हैं। गुलजू महाराज के दर्शन के बाद हमारा सफ़र बढ़ चुका था जागेश्वर धाम की ओर। सारे मंदिरों के दर्शन हम आज ही कर लेने थे और सब मन्नतें आज ही मांग लेनी थी मैंने पूरी करके। समय हो चुका था शाम के 4 और हम पहुंच चुके थे जागेश्वर धाम। तो यह जागेश्वर धाम, जहां 108 छोटे छोटे शिव मंदिर हैं। एंड दिस इज़ अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन।
दिस इज़ अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। देवदार के पेड़ जागेश्वर धाम में सबसे ज़्यादा। अभी मौसम बढ़िया हो चुका है, धूप आ चुकी है। जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद हमारा सफ़र बढ़ चुका था पिथौरागढ़ की ओर। तो अब हम चल चुके हैं पिथौरागढ़ की ओर सफ़र करने। और मंदिरों के दर्शन होने के बाद हम चल पड़े थे पिथौरागढ़ की ओर। और ये देखो शाम का समय था, क्या प्यारे बादल लगे थे आसमान पे, सुहाना सा मौसम। तो अभी पहुंचा हूँ मैं धनिया के पास। बिल्कुल अपने ही पहाड़ वाली वाइब आ रही है। बस हमारे पहाड़ों में ऐसा है कि मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ है। घर ऐसी दूर दूर हैं और ना इतनी ज़्यादा रोड हैं। सो सम डिफरेंट थोड़ा सा अंतर है, बस यही है। बाकी पहाड़ सेम ऐसे ही हैं। ये रहे चीड़ के पेड़ हरे भरे। अल्मोड़ा से सफ़र शुरू हुआ था और अब हम पिथौरागढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन भैया रास्तों में जंगलों में आग लगना कहीं कम नहीं हो रखा है यार। हर जगह इतनी भारी मात्रा में जंगलों में आग लगी है। धनिया से आगे निकलती ही हमें लग चुकी थी बरसात। तो देखिए बहुत ही भारी बरसात हो रही थी, उससे हो चुका था ठंडा। थोड़ा आगे जाते ही मिल चुका था हमें लैंडस्लाइडिंग जोन, यहाँ से गिर रहे थे पत्थर। तो गाइस फाइनली वी रीच्ड इन रूम। तो रूम पे पहुँच चुके हैं। फ्रेशर हो गया था आके, थका गए थे तो मुँह धो लिया बढ़िया करके रूम में अपना। चल खाना ना खाते हैं कुछ, बाकी कल सुबह आपको मिलते हैं पिथौरागढ़ की वादियों के साथ। ओके गुड नाइट।